देख, सबसे पहले तो हमने क्या लेना है, यो 16-17 इंच के करीब का कपड़ा, यो बुकरम, ठीक है। 16 देखो ये बुकरम लेंगे कितना, 17 है ये। हमने गला कितना तैयार करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15, ठीक है। 15 के लिए पहले तो हम इसकी चौड़ाई सेट करेंगे। देख, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने गला कितना तैयार करना है चौड़ाई में। देखो हमने जैसे कि 3.25 का करना है, मान लो चौड़ाई में तैयार, ठीक है। 3 की तो चौड़ाई होगी। अब हम ये पट्टी जो लगाएंगे इसमें, वो कितने इंच की लगाएंगे वो देखनी है। अब मैंने लगानी है 1 इंच की, ठीक है। 1 इंच यहाँ तक हो रहा है, तो मैंने 1 इंच की पट्टी लगानी है, तो 1 इंच इसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ। क्यों लिया? क्योंकि देखो ये पट्टी यहाँ लग जाओगी तो इतना ही बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये निशान आ गया। अब यहाँ देखो ये 1 इंच की पट्टी है ना, तो 1 इंच की पट्टी यहाँ कवर होगी, तो पहले इस पे 15 नापो, क्योंकि 15 से आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। ये अब इसमें देखो ये 1 है, तो ये भी 1 है यहाँ से, क्योंकि ये खुलेगा तो 2 हो जाएगा। एक पट्टी एक वाली उधर वाली आ जाएगी, एक इधर वाली आ जाएगी, हो जाएगा सेट। तो इसको इससे मिलाएंगे। ये इंची टेप से मत मिलाना, आप पट्टी से मिलाना, क्योंकि इंची टेप तक कई बार टेढ़ा हो जाता है, हिल जाता है ना इंची टेप। ऐसे पट्टी रखो। दूसरे वाले कट से मिलेगा? हाँ, इससे नहीं, इस पे तो पट्टी आएगी ना, वो जो पट्टी लगेगी, ठीक है। इसको इसके साथ देना एक बारी पट्टी दो। हाँ छोटी दे दो। देखो पट्टी से मिलाएंगे तो सीधे मिल जाओगी, है ना। और इंची टेप से मिलाते हैं तो ये हिल जाता है, तो फिनिशिंग नहीं आती, ठीक है। अब इसके बाहर 1-1 इंच या 1.25 इंच जितना भी काटना है, इसके बाहर से काटेंगे, ठीक है। जितना भी हमारे पास हो फैब्रिक, हाँ मार्जिन है, ये बाहर अंदर जाएगा ये तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया कटिंग, ठीक है। अब इसको नॉर्मल जैसे गला लगाते हैं ना, जैसे गला लगाते हैं हम, उस तरीके से इसको गला मान के, बड़ा गला मान लो बस इसको, और पूरा सूट पे लगा देना है। उसके बाद का फिर बताते हैं लगा, ठीक है। पहले ये लगा दो फिर बता। ये जो पोर्शन है ये हमने संभाल के रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम पूरे गले को सेट करेंगे। अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा कम हुआ तो सेट नहीं होगा गला, कहीं ना कहीं से उठेगा या गैप देगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। इसको गुम नहीं करना है जब तक पूरा गला तैयार नहीं होगा, ठीक है। अब इसको गला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े के जो इनर का कपड़ा है जिस पे हमने गला अटैच करना है, क्या करेंगे, इसको ही रख लेंगे, ठीक है। ये मान लो हमने जैसे 6-6.5 कुछ भी हो, उससे तो बेटर है ना कि यही रखा है। नापन में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें नहीं होगा ना। देखो एक पोर्शन इसके साथ रखेंगे, ऐसे इक्वल है, तो पहले पिन यहीं लगा लेंगे इधर वाले पे, ये पिन लग गई। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे। दूसरा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, तो इसकी पिन यहाँ लगाएंगे। ये देखो आ रहा है समझ में, ठीक है। जैसे ये लगी थी वैसे ये लग जाएगी। अब इसकी चौड़ाई बराबर है ना, बराबर। दोबारा से चेक कर लो, ये रख के, और इसको ऐसे देखो आ रही है एक, ठीक है। अब नीचे भी देखो, पलट गया था, इसको रखा, इसकी बराबर चौड़ाई में लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी इस पे इसको रखे रखो, देखो इसके साइड आ रहा, क्योंकि इसी के अंदर से तो काटा है हमने ये, ठीक है। इसके अंदर से ही तो काटा है, इसी के अंदर वापस फोल्ड करना है, तो पिन कहाँ लगाएंगे, इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से पिन लग गई। देखो दिक्कत आ गया तो यहाँ भी लगा लेना, और फिर इस पर कच्चा लगा लो, ठीक है। चौड़ाई बराबर है, ठीक है। पिन हटाते जाओ और सिलाई लगाते जाओ।
इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए जैसे गला लगा वैसे लग गया। अब इसमें काट देंगे गले के जैसे ही खोल करके, और कच्चा टाका लगा देंगे जैसे गले पे लगाते हैं। सेम गला ही है मान लो ये। पहले तो देख इस पट्टी पे ना हमने आधे पे फ्यूजन लगाया है, पूरे पे भी लगा सकते हो, पर मैंने कितना लगाया आधे पे। ठीक है, आधे पे फ्यूजन लगाया और देखो ये जो एक्स्ट्रा था ये फोल्ड कर दिया, क्योंकि चाहिए नहीं था इतना। ये फोल्ड कर दिया, इसके ऊपर प्रेस था ये, और ये जो एक्स्ट्रा था ये इसके अंदर फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर सिलाई लगा लेंगे। इंटरलॉक भी कर सकते हो पर इसमें ज़्यादा फिनिशिंग होगा। इस पर सिलाई लगा लो दोनों का। जब सिलाई लगाओगे ना, चाल थोड़ी बड़ी रख लो बेशक, पर इसमें खींचने मत देना। ठीक है, इकट्ठा मत होने देना, कहने का ये मतलब है। टाइट रखना इसको। दीदी एक बार ये बता दो, देखो इसने कितने, ये तैयार होगी। देखो ये सिलाई लग गई, अब बंद होगी। अब देखो हमने लेंथ कितनी काटी थी, 15 ही काटी है ना। यस। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे ताकि दब जाए नीचे। 17 ले लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो लेस खराब ही जाएगी ना अपनी। 17 की पट्टियाँ ले लो 2। इकट्ठी भी कर सकते हो इनको, एक बार करके बाद में कटिंग कर लेना, और अलग अलग भी कर सकते हो। मेरे पास पीस अलग अलग थे तो मैंने अलग अलग। ठीक है, ये देखो 2 पट्टियाँ होगी। अब इस पे हमें क्या करना है, लेस भी लगानी है। और कितने इंच की लगानी है हमने ये पट्टी बताओ? 1 इंच की लगानी है ना, क्योंकि 1 इंच का ही काटा है हमने। तो क्या करेंगे, 1 इंच का यहाँ पे निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना काटेंगे उतना ही, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर चौड़ाई नहीं घट जाएगी गले की, सेट नहीं होगा। हमने जितना कपड़ा काटा है ना, जितना लिया, जितना कपड़ा हमने काटा है ना अंदर से, गले पे हमने कपड़ा ही तो काटा है इतना बड़ा, तो उसी को कवर करना है डिजाइन के साथ। अगर सेम करेंगे तो फिनिशिंग आएगी, सेम नहीं करेंगे तो फिर गला उठेगा या कुछ भी होएगा, मतलब फिनिशिंग तो आनी नहीं है ना। और ये गला ना तभी अच्छा लगता है जब फिनिशिंग के साथ बने, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। अब इसको चाहो तो आप इस पर प्रिंट कर लो इस तरीके से, इसको मिला के देखो, या फिर 1 इंच का इस पे भी निशान लगा लो, या फिर प्रिंट कर लो। आ गया प्रिंट दोनों पे। अब लगाएंगे इस पे लेस। ये लेस लगानी है हमने, कोई भी कलर जो भी हम लगाना चाह रहे हैं, इसको सीधी साइड से देखेंगे। पहले सीधी साइड कौन सी है इसकी, ये है सीधी साइड। ठीक है, सीधी साइड को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, रख दी। देखो ये साइड आएगी ना अपने अंदर की तरफ, तो इसी के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। धागा बदलने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोबारा से यही सिलेगा इसके ऊपर, तो इसमें धागा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर ही जाना है इसको। और जब लेस लगा रहे हो ना, इसको टाइट खींच के रखो ताकि ये छोटा ना पड़ जाए। इसको कपड़े को या लेस को, दोनों चीज़ों को साथ में, देखो पकड़ ली, साइड में टाइट खींचते हुए लेस लगाओ, और इस धागे को लूज रखो। ठीक है, टाइट रखोगे तो ये खिंचाव महसूस करेगी, टाइट हो जाएगी। इस तरीके से लगा दो। अब देखो ये लगा दी हमने लेस 1 इंच की दूरी पे। तो अब हम इस पे कैसे लगाएंगे, ये देखो। आप पिन की हेल्प भी ले सकते हो और पिन की हेल्प बिना लिए भी लगा सकते हो। देखो इसी के ऊपर रखो, ठीक है, रख रहे हो, और इसके ऊपर सिलाई, इस पे सिलाई। ये सिलाई थोड़ी छोटी ही रखना, ज़्यादा बड़ी नहीं रखना, क्योंकि ये बाहर दिखेगी। ठीक है, और जब लगाओगे ना, देखो इसको देखो, ये खींचना है नीचे वाला और ये छोड़ना है ऐसे, समझ आ रहा है? इस तरीके से सिलाई लग रही है। इस तरीके से दोनों पट्टियाँ जोड़नी है। नीचे वाले को टाइट रखना है। हाँ, इसको नहीं खींचना है बिल्कुल भी, ऊपर वाले कपड़े को, सिर्फ इस पट्टी को खींचना है। जितना खींच सकते हो इस पट्टी को खींचना, क्योंकि ये जितना टाइट रहेगी ना उतनी फिनिशिंग के साथ आएगी। और इसको खींचोगे तो फिर ये लूज हो जाएगा, ये नहीं लूज करना है, इसको खींच दो बस। यहाँ पे आगे अभी इसको रोको, दूसरी पट्टी लगा। 1 इंच का गैप था ना हमारा, तो 1 इंच का तो आना चाहिए। ये देखो
और ये पट्टी इसके ऊपर आनी चाहिए, ये देखो आ रही है अभी ऐसे, ये पट्टी इसके ऊपर ही आएगी ना इस तरीके से। अब इसको हमने देखो यहाँ आके देखना पड़ता है, ये चीज़ है ना, हमने ये तो देख ली, अभी भी ये लूज दिख रही है आपको, क्यों दिख रही है? क्योंकि हमने ना सिर्फ ये चीज़ देखी, हमने ये नहीं देखा कितना गैप था। यहाँ से इसको गैप देखो ज़्यादा था ना, यस और हम कम करके बैठे हैं तो दिक्कत आएगी। ये देखो अभी बराबर है ना, तो इतना गैप देंगे इसको, अब नहीं आएगा जो जितना अंदर जा रहा है जाने दो, ठीक है। जब हम गैप बराबर करते हैं ना तब जोड़ खत्म होता है इसका। अब इक्वल आ रहा है तो इक्वल ही आएगा ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और करनी है, वो मैं बताती हूँ। ये लगने के बाद इसको कट कर देंगे एक साथ। ये देखो ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर भरना है हमने जो कुछ भी भरना है। आप इसमें पिनटैक्स भी भर सकते हो, इसमें आप वैसे कोई बचा हुआ जैसे इस टाइप का कढ़ाई का कपड़ा बच गया वो भी भर सकते हो। पर सबसे सुंदर क्या लगता है, पिनटैक्स लगती है इसमें सबसे सुंदर, बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। वो इसमें लगा के ऐसे और गला रेडी, ठीक है। आ गया समझ।